हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 की पहली हेडिंग पाचन तंत्र के बारे में। इसकी पहली हेडिंग आप पढ़ रहे हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल में हमने दंत विन्यास के बारे में बता दिया था। अब आइए देखते हैं मुख और मुख गुहा के अंदर की संरचना के बारे में। तो मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, मुख गुहा जो हमारा ओरल कैविटी है वह ग्रसनी में खुलता है, जो वायु और भोजन दोनों का ही पथ है। ठीक है, ग्रसनी से फैरिंग से वायु और भोजन दोनों पास होते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं। उपास्थ्यमय घाटी ढक्कन, ठीक है, वहाँ पे एक कार्टिलेज का बना हुआ एपिग्लॉटिस पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, तो भोजन जब आगे प्रवेश करता है तो जो एपिग्लॉटिस है, घाटी ढापन है, जिसे आप देख रहे हैं मुख गुहा है आपका, ये इसका पिछला हिस्सा ग्रसनी है। यहाँ से यह यह ग्रसनी जो है वायु का भी काम पास होने का काम करता है और भोजन को भी पास होने में काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्रसनी के नीचे देख रहे हैं दो रास्ते हैं, एक है सांस नली, ठीक है, और एक है भोजन नली। तो जब जो है भोजन को भोजन नली में जाना होता है तो यह सांस नली जो है बंद हो जाती है। बंद करने का काम जो है एक उपास्थ्यमय घाटी ढक्कन करता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह एपिग्लॉटिस इसको ढक लेता है, जिससे भोजन के कण जो हैं सांस नली में नहीं जा पाते हैं और भोजन जो है भोजन नली अर्थात ग्रसिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, देखें ध्यान से। तो मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है, जो वायु और भोजन दोनों का ही पथ है। उपास्थ्यमय घाटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ग्रसिका अर्थात ओसोफेगस जो भोजन नली है, एक पतली लंबी नली होती है। ओसोफेगस जो है एक पतली लंबी नली होती है, जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। ठीक है, तो ग्रसिका जो है ओसोफेगस जो है एक लंबी नली होती है, जैसे यह संरचना आप देख रहे हैं, इसे ग्रसिका या ओसोफेगस कहते हैं। यह एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष, ठीक है, गर्दन वक्ष में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है और मध्य पट में जाकर एक जे आकार के थैलीनुमा भाग आमाशय में खुलती है। ठीक है, तो यह जो आपकी ग्रसिका है ओसोफेगस है, यह आमाशय में आके खुल जाती है। ठीक, ग्रसिका का आमाशय में खुलना, ग्रसिका जो है ओसोफेगस जो है वह आमाशय में यहाँ पर खुल रही है, तो यहाँ पर एक अवरोध होता है, अवरोधनी होता है, जिसे आमाशय ग्रसिका अवरोधनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पेशीय नियंत्रण है, आमाशय ग्रसिका होती है, जो ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इस पेशी अवरोधनी को आमाशय ग्रसिका कहा जाता है। ठीक है, देखें ध्यान से। तो आपने देखा कि ग्रसिका जो है ओसोफेगस जो है एक पतली लंबी नली है, जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ग्रसिका का आमाशय में खुलना जो है एक पेशीय अवरोधनी द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसे आमाशय ग्रसिका अवरोधनी कहा जाता है। अब आते हैं आमाशय के बारे में जानते हैं, स्टमक के बारे में। आमाशय यह कहाँ होता है? गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। आमाशय जो है वह गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, स्टमक को, आमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जठरागम भाग, फंडिस क्षेत्र और जठर निर्गमी भाग। आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग को कहते हैं जठरागम भाग, ठीक है, दूसरे भाग को कहते हैं फंडिस क्षेत्र
और तीसरे भाग को कहते हैं जठर निर्गमी भाग। ठीक है। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है। जठरागम भाग कौन होता है? जिसमें आपका ग्रसिका अर्थात ओसोफेगस भोजन नली जिस भाग में खुलती है उसको क्या कहते हैं? जठरागम भाग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वाला जो है, उसके आगे का एरिया जो है उसे फंडस क्षेत्र कहा जाता है। फंडिस क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और सबसे पीछे वाला जो अमाशय का भाग है उसे जठर निर्गमी भाग कहा जाता है, जिसका छोटी आंत में निकास होता है। ठीक है। तो छोटी आंत में जो निकास होता है उस भाग को जठर निर्गमी भाग कहते हैं, बीच वाले भाग को फंडिस क्षेत्र कहते हैं, और जहां पर ग्रसिका खुलती है उसे जठरागम भाग कहते हैं। चित्र 16.3। ठीक है। तो यह फिगर आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका ग्रसिका है, ओसोफेगस है। यह जिस भाग के अमाशय के जिस भाग में खुलता है उस एरिए को क्या कहते हैं? जठरागम भाग। ठीक है। तो यह आपका जठरागम भाग है। यह आपका फंडस एरिया है। ठीक है। फंडस क्षेत्र है, फंडस से कह रहे हैं, फंडस एरिया है। यह आपका जठरागम भाग है। और यह जो आप देख रहे हैं, जो लास्ट पार्ट है जिसमें छोटे आंत का निकास आप देख रहे हैं हो रहा है, इस पार्ट को जठर निर्गम भाग कहा जाता है। जठर निर्गमी भाग कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग आप देख रहे हैं जठरागम भाग, उसके बाद वाले एरिया को फंडस क्षेत्र कहते हैं, फंडस भाग, और जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उस भाग वाले एरिया को क्या कहते हैं? जठर निर्गम भाग कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है छोटी आंत। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वह इसे सी के आकार का होता है, मुड़ा होता है, जिसे ग्रहणी कहा जाता है। देखे ध्यान से, यह जो है अमाशय के बारे में अभी आपने पढ़ा। ठीक है। अमाशय का यह जो अंतिम हिस्सा है जिसे जठर निर्गमी भाग कहा जाता है, यह छोटी आंत में खुलता है, और यह छोटी आंत का पहला हिस्सा है जो एक सी के आकार की संरचना बनाती है, जिसको कहते हैं ग्रहणी। ठीक है। उसके बाद आता है कुंडलित मध्य भाग, जिसे अग्र क्षुद्रांत कहा जाता है। कुंडलित मध्य भाग जिसे क्या कहा जाता है? अग्र क्षुद्रांत कहा जाता है। उसके बाद लंबी कुंडलित क्षुद्रांत होता है, लंबी कुंडलित क्षुद्रांत होता है। देखे ध्यान से। तो आपने देखा अमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडिस क्षेत्र, और जठर निर्गमी भाग जिसका छोटी आंत में निकास होता है, जैसा फिगर में आपने देखा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग होते हैं। सी आकार की ग्रहणी होती है, सी आकार की ग्रहणी। कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत, कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत जिसे कहा जाता है, और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3 भाग। पहले भाग को कहते हैं सी आकार की ग्रहणी, दूसरे भाग को कहते हैं कुंडलित मध्य भाग जिसे अग्र क्षुद्रांत कहा जाता है, और फिर लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। ठीक है। अमाशय का ग्रहणी में निकास, अमाशय जो है वह ग्रहणी में खुलता है जो सी आकार का होता है। अमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। अमाशय जो है वह ग्रहणी में खुलता है तो वहां पर एक अवरोधनी लगा रहता है जिसे जठर निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। तो अमाशय का ग्रहणी में निकास जो है जिस अवरोधनी द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसे जठर निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। तो अमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है। जो क्षुद्रांत है, ठीक है, जो कि छोटी आंत का अंतिम हिस्सा क्षुद्रांत, यह किस में खुलती है? बड़ी आंत में खुलती है जिसे अंधनाल कहा जाता है, सीकम कहा जाता है। ठीक है। अंधनाल बृहदांत और मलाशय से बना होता है। बड़ी आंत कितने भागों से बना है? अंधनाल, बृहदांत और मलाशय से बना होता है। ठीक है। यह किसके पार्ट है? बड़ी आंत के पार्ट है।
अंधनाल बड़ी आंत में खुलता है। जो बड़ी आंत किससे बने हुए? अंधनाल, बृहदांत और मलाशय से बना होता है। अंधनाल कैसा होता है? अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, तो जो सीकम है, अंधनाल जो है वह कैसा होता है? एक छोटा थैला होता है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अंधनाल में एक अंगुली जैसा प्रवर्ध लटका रहता है। सीकम से ही एक अंगुली जैसा उभाल लटका होता है जिसे वर्निंग फॉर अपेंडिक्स कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, जिसके बारे में पहले वीडियो में हमने चर्चा किया है। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध परिशेषिका निकलता है जो एक अवशेषी अंग है। ठीक है, तो यह जो अपेंडिक्स है यह क्या है? एक अवशेषी अंग है। ठीक है, अंधनाल बड़ी आंत में खुलता है। अंधनाल जो है, सीकम जो है वह कहाँ खुलता है? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। बृहदांत 3 भागों में विभाजित होता है। बड़ी आंत जो है वह कितने भागों में बटी है? 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, इन भागों को आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भाग कहा जाता है। ठीक है, बड़ी आंत जो है वह 3 भागों में बटा है। पहले भाग को आरोही बृहदंत कहते हैं, उसके बाद अनुप्रस्थ बृहदंत कहते हैं और फिर लास्ट होता है अवरोही भाग, अवरोही बृहदंत कहा जाता है। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है। ठीक है, जो अवरोही बृहदंत है वह रेक्टम में खुलता है, जो कि मलद्वार द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, तो जो रेक्टम है, मलाशय है, वह बाहर की तरफ मलद्वार के द्वारा खुलता है, एनस के द्वारा खुलता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि आमाशय जो है वह गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। आमाशय कहाँ होता है? गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। ठीक है, आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडिस क्षेत्र और जठर निर्गमी भाग जिसकी छोटी आंत में निकास होता है। ठीक है, फिर आते हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सी आकार की ग्रहणी होती है, सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत जिसे कहा जाता है, और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। आमाशय का ग्रहणी में निकास जो है वह जठर निर्गम और रोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। आमाशय का ग्रहणी में निकास जो है वह जठर निर्गम और रोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है। क्षुद्रांत जो है वह बड़ी आंत में खुलती है जो कि अंधनाल, बृहदांत और मलाशय से बना होता है। तो बड़ी आंत जो है वह अंधनाल, बृहदांत और मलाशय से बना है। अंधनाल एक छोटा थैला होता है। अंधनाल एक छोटा थैला होता है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो अंधनाल में कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध परिशेषिका निकलता है। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध निकलता है जिसे परिशेषिका कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। अंधनाल जो है बड़ी आंत में खुलती है। बृहदांत 3 भागों में विभाजित होता है। बड़ी आंत जो है वह 3 भागों में विभाजित होती है, आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही भाग। ठीक है, अवरोही भाग मलाशय में खुलता है। अवरोही भाग कहाँ खुलता है? मलाशय में खुलता है, जो मल द्वार द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दीवालों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके बारे में समझते हैं। आहार नाल की दीवार में, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आहार नाल की दीवार कैसी होती है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। आहार नाल की दीवार में जीआई ट्रैक में ग्रसिका से, ठीक है, ओसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, मलाशय तक 4 लेयर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जिसे इन चारों स्तर को क्या कहा जाता है? सिरोसा,
मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, तो आहार नाल की दीवार जो है वह ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर की बनी होती है, जिसे सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा कहा जाता है। ठीक है, सबसे जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? सीरोसा कहते हैं। सीरोसा जो है वह सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतक से बनी होती है। ठीक है, तो आहार नाल की दीवार जो है वह ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तरों का बना होता है, जिसे सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा कहा जाता है। सीरोसा जो है वह सबसे बाहर की परत है और एक पतली मेसोथीलियम, अंतरंग अंगों की उपकला जिसे कहते हैं, अंतरंग अंगों की उपकला अर्थात मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतक से बना होता है। मस्कुलरिस जो है वह प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों और बाह्य अनुदैर्घ्य पेशियों से बना होता है। ठीक है, जो मस्कुलरिस है वह आंतरिक वर्तुल पेशियों से और बाहर जो है अनुदैर्घ्य पेशियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर भी होता है। ठीक है, तो यह जो सबसे बाहर होता है सीरोसा, उसके अंदर होता है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस आप देख रहे हैं प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों और बाह्य अनुदैर्घ्य पेशियों से बना होता है और कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ का जो तीसरा पार्ट है उसे सब म्यूकोसा कहते हैं। तो सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, तो जो आपका सब म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, जो बाहर से तीसरी लेयर होती है, यह रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। ग्रहणी में सब म्यूकोसा स्तर में कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा होती है। आहार नाल के ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, तो आइए इन परतों के बारे में देखते हैं फिगर में। तो ध्यान से देखें, यह आपका फिगर है जिसमें आप आंत के अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण देख रहे हैं। ठीक है, सबसे बाहर की परत जो है उसे सीरोसा कहा जाता है। सीरोसा यह सबसे बाहरी परत है। ठीक है, उसके अंदर की परत जो है पेशीय परत, ठीक है, पेशी परत कहा जाता है। इस पेशीय परत में बाहर की तरफ अनुदैर्घ्य परत होती है। ठीक है, और भीतर की तरफ वर्तुल पेशी स्तर होता है। ठीक है, तीसरी परत जो अंदर की तरफ है वह सब म्यूकोसा है और चौथी परत जो है आपकी म्यूकोसा है। ठीक है, तो यह जो आहार नाल है वह 4 परतों से आप देख रहे हैं मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्रसिका से लेकर रेक्टम तक, ठीक है, मलाशय तक जो है कितने भाग हैं? 4 स्तर हैं। सबसे बाहरी स्तर सीरोसा है, उसके अंदर पेशी स्तर होता है जो 2 परत का बना हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ अनुदैर्घ्य पेशी स्तर होती हैं और भीतर की तरफ जो है वर्तुल पेशी स्तर होता है। तीसरा लेयर जो है बाहर से अंदर की तरफ जो है वो सब म्यूकोसा होता है और चौथा लेयर जो है म्यूकोसा होता है। यह ल्यूमेन का फिगर आप देख रहे हैं, ल्यूमेन खाली जगह जो है। तो इस तरह से आपने देखा कि आहारनाल जो है वह आहारनाल की जो दीवार है वह ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर की बनी होती है। ठीक है, सबसे बाहरी स्तर जो है वह सीरोसा है, उसके अंदर है मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और सबसे अंतिम में होता है म्यूकोसा। सीरोसा में आपने देखा कि सीरोसा जो है सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। उसके बाद मस्कुलरिस जो है प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों और बाह्य अनुदैर्घ्य पेशियों से बनी होती है। ठीक है, कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर भी होता है। तीसरी परत जो है सब म्यूकोसा स्तर में रुधिर, लसिका और तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। तो जो सब म्यूकोसा स्तर है वह रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। ठीक है, आहार नाल की ल्यूमेन
की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा होती है। ठीक है, आहार नाल के ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय, यह छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं, बिलाई कहते हैं। ठीक है, तो यह जो अंतिम लेयर है जिसे आप म्यूकोसा कहते हैं, यह म्यूकोसा का स्तर जो है, स्ट्रक्चर जो है वह अलग अलग है। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय के रूप में होती है, आमाशय में अनियमित वलय के रूप में होती है, जबकि छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध, अंगुली नुमा उभार बनाती है, जिसे अंकुर या बिलाई कहते हैं। चित्र 16.5 में। ठीक है, तो यह जो है आप देख सकते हैं चित्र 16.5, यह आपका म्यूकोसा क्षुद्रांत, अंकुर दर्शाते हुए क्षुद्रांत म्यूकोसा का एक भाग। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली परत म्यूकोसा होती है, और जब छोटी आंत में आते हैं, ठीक है, क्षुद्रांत में आते हैं, तो उसकी दीवार जो है वह अंगुली के समान उभार बनाती है, जिसे बिलाई कहा जाता है। यह फिगर आप देख रहे हैं, यह बिलाई का फिगर है, देख रहे हैं, यह अंगुली नुमा उभार है जो म्यूकोसा से बना होता है। ठीक है, एक अंगुली नुमा उभार को काटा गया है बीच से, तो यह फिगर आप देख रहे हैं, इसमें धमनी को दिखाया गया है, सिरा को दिखाया गया है। ठीक है, केशिकाएं आप देख रहे हैं जो धमनी और सिरा में बटी हुई हैं। बीच में आप देख रहे हैं अंकुर लैक्टियल्स भी हैं। ठीक है, अंकुर लैक्टियल्स भी हैं, और यहाँ पे धमनी और सिरा को दिखाया गया है। तो यह सारी संरचना जो है छोटी आंत की दीवार पे उभरी रहती हैं, जो भोजन के अवशोषण में मदद करती है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो आपने देखा कि आहारनाल की जो अंतिम परत होती है, आहारनाल के ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत जो है उसे म्यूकोसा कहा जाता है, और यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय के रूप में, अगर आमाशय की बात देखा जाए, आमाशय की आंतरिक दीवार कैसी होती है, तो यह अनियमित वलय के रूप में होती है, उभार होता है इनके ऊपर, और छोटी आंत में यह जो स्तर है वह अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं। ठीक है, जो अंकुर हैं, बिलाई हैं, उनकी सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, माइक्रोबिलाई कहते हैं, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। जैसे आप कपड़ा खींचने वाला ब्रश देखते हैं, ठीक है, जिसपे आप उभार देखते हैं, पतले पतले बहुत सारे उभार निकले रहते हैं। उसी तरह से आहारनाल की अंतिम परत में अगर आप देखें, छोटी आंत में देखें, तो उसमें अंगुली नुमा अंकुर निकले रहते हैं, प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जो ब्रश बॉर्डर जैसे लगता है। ठीक है, क्या काम है इसका? यह जो है रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, यह जो अंगुली के नुमा उभार बन रहा है, ठीक है, जो सूक्ष्म प्रवर्ध निकल रहे हैं असंख्य संख्या में, यह जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है। इन अंकुरों में क्या पाया जाता है? तो सिरा धमनी, आप फिगर में देखे थे, सिरा धमनी पाया जाता है। ठीक है, तो यह सारी संरचनाएं, लसिका वाहिनियां भी पाई जाती हैं। तो अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक लंबी लसिका वाहिका होती है। ठीक है, इन अंकुरों में एक लंबी लसिका वाहिका भी होती है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। तो अंकुरों में लसिका वाहिनी भी होती है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। आप देख सकते हैं, यह लैक्टियल है, लसिका वाहिनी जो है बीच में आप देख रहे हैं पीले कलर में, यह भी पाई जाती है, बीच में होती है। उसके बाद आप धमनी और सिरा देख सकते हैं, यह धमनी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और यह सिरा। ठीक है, तो यह जो उभार हैं, अंकुर हैं, बिलाई हैं, जिनमें धमनी, सिरा और अंकुर लैक्टियल्स भी पाए जाते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, म्यूकोसा की उपकला पर, एपिथेलियम पर कलश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। तो यह जो कलश कोशिकाएं हैं वह लुब्रिकेशन के लिए, स्नेहन के लिए म्यूकस को स्राव करती हैं। म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच, म्यूकोसा जो है वह आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीवर कुहन
प्रगुहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच जो है क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारे परतें, ठीक है, 4 परतों के बारे में आपने पढ़ा। यह सभी चारों परतें आहारनाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती हैं। ठीक है, यह जो चारों परत हैं वह आहारनाल के अलग अलग भागों में जो है रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। म्यूकोसा जो है आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार के बीच लीवरकुहन प्रगुहिका भी पाई जाती हैं जो कि कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। सभी चारों परतें आहारनाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती हैं। ठीक है, तो यह था पाचन तंत्र का पहला पार्ट, आहारनाल के बारे में और उनकी संरचना के बारे में आप पढ़ें। अगले हेडिंग में हम पाचन ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।